छोटा सा सदका। एक छोटे से खूबसूरत शहर में बिलाल नाम का एक लड़का रहता था। बिलाल बहुत मेहनती था और सुबह सवेरे उठकर बाजार की एक छोटी सी दुकान पर काम करने जाता था। वो सारा दिन काम करता ताकि अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बन सके। शाम को जब बिलाल दुकान से निकला तो उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए का एक नोट था। वो थका हुआ था और बहुत भूखा भी था। उसने सोचा, इन पैसों से मैं आज अपने लिए एक ताजा रोटी खरीदूंगा और मजे से खाऊंगा। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उनका नाम बाबा इदरीस था। बाबा इदरीस के कपड़े पुराने थे और वो बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? बिलाल रुक गया और अपनी जेब में मौजूद 20 रुपए के बारे में सोचने लगा। इसे अपनी माँ की बात याद आई। बिलाल बेटा, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी जाया नहीं जाता। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी भूख की परवाह नहीं करेगा। बिलाल भागता हुआ करीब के तंदूर पर गया जहाँ अंकल असलम ताजी रोटियां लगा रहे थे। बिलाल ने अपने 20 रुपए अंकल असलम को दिए और एक गरम खुशबूदार रोटी खरीद ली। बिलाल दोबारा बाबा इदरीस के पास पहुंचा और बड़ी मोहब्बत से वो रोटी उन्हें थमा दी। बाबा इदरीस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें वो अता करे जो तुम सोच भी नहीं सकते। इस रात बिलाल खाली पेट ही सो गया, लेकिन उसे भूख का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसके दिल में एक अनोखा सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी दौलत जीत ली हो। अगली सुबह जब बिलाल बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक नई और बड़ी दुकान खुली है। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि यहाँ काम के लिए एक ईमानदार लड़के की जरूरत है। दुकान के मालिक सेठ सलमान बिलाल के पास आए। उन्होंने बिलाल की ईमानदारी के बारे में पहले ही सुन रखा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम मेरी इस बड़ी दुकान में काम करोगे? मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। बिलाल को अपनी नई नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह पहले से कहीं ज्यादा थी। इसे फौरन बाबा इदरीस की दुआ याद आ गई। वो समझ गया कि अल्लाह के रास्ते में दिया गया छोटा सा सदका कभी जाया नहीं जाता और अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस देता है। Subscribe, like and share. Your support means everything and it helps this channel reach more people.